यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यूपी उपचुनाव में अब आजम खान परिवार की एंट्री हो गई है। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात की, तो वहीं उधर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर ली। चंद्रशेखर और अब्दुल्ला की मुलाकात से यूपी की सियासत तेज हो गई है। इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग, एक ही दिन 2 अलग अलग घटनाएं हुई और दोनों के केंद्र में आजम खान का परिवार है। अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर आजम की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात की, तो वहीं अखिलेश से पहले चंद्रशेखर रावण ने हरदोई जाकर आजम के बेटे अब्दुल्ला से भेंट की। आजाद समाज पार्टी के सांसद रावण ने उन्हें अपना पारिवारिक दोस्त बताया। चंद्रशेखर रावण ने अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कहा कि जेल में अपने छोटे भाई से मिलने आया था, उनका हालचाल जाना सोचा था, वो परेशान होने लगे, लेकिन वो बहादुर परिवार से हैं और पूरी ताजगी से मिले। अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा भी पड़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में है, हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। हालांकि इस कहानी का एक हिस्सा और है। जेल में बंद अब्दुल्ला से रावण ने मुलाकात की, तो वहीं रामपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से मुलाकात कर सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज कर दी। रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे उनको खत्म किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जिस दिन आजम खान की पत्नी से मिलते हैं, उसी दिन चंद्रशेखर उनके बेटे से मिलने चले जाते हैं। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। राजनीति में हर भेंट मुलाकात के मायने भी सियासी होते हैं। वैसे भी मौसम उपचुनाव का है। आजम खान के हर सुख दुख में अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहे हैं। उनके कहने पर वो टिकट देते हैं और कुछ का काटते भी हैं। बहरहाल मौसम सियासी है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी में मुस्लिम वोट के लिए होड़ मची है। इस वोट पर आजम खान का दबदबा माना जाता है। उनके साथ से कहीं खतरनाक उनकी नाराजगी है। मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी एक बार हाथ जला चुकी है। अखिलेश यादव की लाख कोशिशों के बावजूद आजम खान के नाराज होने की खबरें आती हैं या फिर उड़ाई जाती रही हैं। हर चुनाव में ऐसा होता है। हालांकि इसे सियासी गलियारों में दबाव की राजनीति कहते हैं। वहीं एक रणनीति ये भी है कि आजम खान का समर्थन कर अखिलेश यादव को परेशान किया जाए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का फॉर्मूला यही है। वो तो लगातार आजम खान की तारीफ करते रहे हैं। ओवैसी ने तो उनको अपनी पार्टी में आने का न्योता भी दे दिया। ये मामला है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। चंद्रशेखर रावण तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलते रहे हैं। जब आजम खान जेल में थे, तब वो रामपुर जाकर उनके बेटे से मिले थे। ये बात 3 साल पुरानी है। जाहिर है चंद्रशेखर यूपी में अपनी पार्टी के विस्तार में जुटे हैं। वे पहली बार सांसद बने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हो पाया था। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने नगीना से उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था। इन सारी कोशिशों के पीछे यूपी के 20% मुस्लिम वोटर हैं। आपको बता दें कि आजम परिवार से अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की मुलाकात की सबसे बड़ी वजह है मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट। कुंदरकी सीट पर आजम खान का अच्छा खासा दखल माना जाता है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर 64% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर पिछले 31 साल से बीजेपी को कभी जीत हासिल नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।